5 दिसंबर को दिन दहाड़े पूर्व ब्लॉक प्रमुख और आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य शूटर गिरफ्तार किया गया। गोलीकांड का आज के दिन खुलासा हो गया। पुलिस का दावा है कि जिस वक्त शूटर्स काफिले पर गोलियां बरसा रहे थे, उसी दौरान पूर्व प्रमुख पक्ष की ओर से जवाबी फायरिंग में शूटर को भी गोली लगी। वो घायल हो गया था, जिसे गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया। पूर्व प्रमुख के काफिले पर हमले का खुलासा। 7 शूटर्स ने बरसाई थी हाजी यूनुस के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां। जवाबी कार्रवाई में मुख्य शूटर लखन को भी लगी थी गोली। पुलिस ने लखन को गिरफ्तार कर घटना का किया खुलासा। ये तस्वीर सिकंदराबाद के मलपुर निवासी उस लखन की है जिसे पुलिस के द्वारा हाजी अलीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले शूटर्स में मुख्य शूटर बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि लखन ने 6 साथियों के साथ मिलकर हाजी यूनुस के भतीजों से हाजी यूनुस की सुपारी ली थी। पुलिस का दावा है कि सुपारी किलर्स को हाजी की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद 2 आरोपी गोलीकांड से 2 दिन पहले ही विदेश चले गए थे, जबकि योजना के तहत शूटर्स ने 5 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे हाजी के काफिले पर उस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी जब हाजी एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद वापस लौट रहे थे। फिलहाल पुलिस ने घायल मुख्य शूटर लखन को अस्पताल से गिरफ्तार करते हुए घटना का अनावरण कर दिया। बुलंदशहर पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं आरएलडी नेता हाजी यूनुस के काफिले पर फिल्मी अंदाज में की गई अंधाधुंध फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है। बुलंदशहर पुलिस का दावा है कि जिस आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है वह इस वारदात का मुख्य शूटर है। बुलंदशहर एसएसपी की माने तो जिस दौरान आरोपियों द्वारा हाजी के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी, उस दौरान जवाबी कार्रवाई में इस घटना के मुख्य शूटर को भी गोली लग गई थी, जो अपना अस्पताल में उपचार करा रहा था। बुलंदशहर स्वाट टीम और देहात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस द्वारा इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बुलंदशहर एसएसपी ने अब इस वारदात का खुलासा कर दिया है। पेपर नहीं था, वो सुबह से ही रेकी कर रहे थे यूसुफ का, और लगातार वही सूचनाएं भी दे रहे थे उस टीम को जो घटना करने के लिए लगाई गई थी। 5 लोगों में से एक अभियुक्त मुख्य जो शार्प शूटर था लाखन गुजर, गांव मलपुर, थाना सिकंदराबाद का था। इसे गिरफ्तार किया गया है, अभिरक्षा में लिया गया है। यद्यपि अभी हॉस्पिटलाइज है, पेट में गोली लगी थी, लेकिन स्वयं खतरे के बाहर है। इसके अन्य जो साथी हैं, लगातार उनके यहाँ दबिश दी जा रही है। उसी दबिश के क्रम में थाना खानपुर क्षेत्र का भी एक अपराधी मौके पर घटना में सम्मिलित था, उसके यहाँ दबिश दी गई है। आज अभियुक्त को नहीं मिला, लेकिन उसके घर के अंदर से एक बंदूक पुरानी, जो इस घटना में प्रयुक्त नहीं है लेकिन नाजायज असलहा है, वो बरामद हुआ है और उसकी पत्नी की गिरफ्तार करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की माने तो पिता की हत्या के आरोप में जेल में निरुद्ध हाजी के भतीजे अनस और हाजी के बीच संपत्ति विवाद में अदावत चल रही थी, जबकि अलीगढ़ में स्थित मीट फैक्ट्री को लेकर भी ऐसा विवाद सामने आ रहा है। पुलिस का दावा है कि इसी के चलते हाजी के भतीजे ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर भाड़े के शूटर्स को हाजी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कुल 6 लोगों को इनके द्वारा नामजद किया गया था, जिसमें 3 इनके भतीजे हैं, 4 भतीजे हैं। एक जो है, एक भतीजे का साला है हारिस, और एक नावेद नाम का व्यक्ति है। तो इस तरह कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए इनके द्वारा एफआईआर लिखाई गई थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उन शूटर्स की पहचान करना जिनके द्वारा एक घटना कराई गई थी। उस क्रम में हमारी स्वाट टीम और कोतवाली देहात की टीम के द्वारा बहुत ही सार्थक तरीके से तमाम साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बहुत शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे के भीतर ही लगभग घटना में सम्मिलित वास्तविक अभियुक्त जिन्होंने घटना कारित किया था उनकी पहचान स्थापित कर ली थी। और उसी क्रम में लगातार प्रयास करते हुए घटना का मुख्य शार्प शूटर, जो इस गैंग का लीडर कहा जा सकता है, जिसको घटना के समय
मौके पे गोली लगी थी, इस बात की भी चर्चा उस दिन थी। पुलिस का दावा है जब घात लगाए शूटर्स ने हाजी के काफिले को चारों तरफ से घेरकर काफिले पर गोलियों की बौछार कर डाली थी। उस वक्त हाजी के सुरक्षा कर्मी के द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में घटना का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले मेन शूटर लखन भी पीठ में गोली लगने से घायल हुआ था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते स्वाट टीम और देहात पुलिस ने मेन शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अपने एक रिश्तेदार के साथ जो नामित है इसमें, और एक अनस वर्तमान में जेल में है। तो हारिस ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से असलहों की व्यवस्था की और इसके बाद गिरोह को उपलब्ध कराया। ये गिरोह के लोग पूर्व से उससे जुड़े हुए थे। पूरे घटनाक्रम में मौके पर कुल 7 अभियुक्तों की उपस्थिति पाई गई, जिसमें 5 स्विफ्ट वीडीआई कार से थे, 2 मोटरसाइकिल से थे। जो मोटरसाइकिल से थे उनके पास कोई वेपन नहीं था। वो सुबह से ही रेकी कर रहे थे यूसुफ का, और लगातार वही सूचनाएं भी दे रहे थे उस टीम को जो घटना करने के लिए लगाई गई थी। पुलिस ने दावा किया कि घटना के 2 दिन पहले विदेश भाग जाने वाले एक नामजद आरोपी के द्वारा ही शूटर्स को आधुनिक स्वचालित शस्त्र मुहैया कराए गए थे, जिनसे शूटर्स के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस सनसनीखेज वारदात के 1 सप्ताह के भीतर ही पुलिस ने मुख्य शूटर लखन को गिरफ्तार कर इस घटना का खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस शूटर के अलावा भी घटना के 2 अन्य षड्यंत्रकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस पूरे प्रकरण पर बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा प्रेस वार्ता करके बताया गया कि घटना में हाजी की ओर से अपने 4 भतीजों समेत 6 लोगों को नामजद किया गया था, जबकि जिस शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके द्वारा भी यही खुलासा किया गया है कि संपत्ति विवाद में हाजी के अपने भतीजों ने हाजी की सुपारी दी थी। फिलहाल बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह की ओर से दावा किया जा रहा है कि मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस इस घटना में शामिल बाकी शूटर्स को भी जल्द गिरफ्तार कर लेगी। अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। तो चलिए, क्रिमिनल की खास कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच सच MDH। उत्तर प्रदेश।